बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। आज का टॉपिक है कि जो बैन सिटीज़ हैं वो ओपन हुए हैं कि नहीं, और वीज़ा ना लगने की असल वजह क्या है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने शुरू हो गए कि अली भाई मेरा वीज़ा रिजेक्शन आ रहा है, और ज़्यादातर जो रिजेक्शन की वजह सामने आई है वो है उसकी सिक्योरिटी पर्पस की। अब हुआ ये है, एक तो वो जो बैन है सिटीज़ वो तो ओपन ही हुए, और बहुत सारे सिटीज़ के वीज़े अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, लग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली वीज़ा रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन की असल वजह जो है वो आप लोगों को पहले भी थोड़ी सी डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिसमें पूरे के पूरे ग्रुप्स हैं जो कि एक तो विज़िट वीज़ा के ऊपर काम करना अलाउ नहीं है। किसी भी सूरत आप विज़िट वीज़े पे काम नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी होगा, डिपोर्ट भी होगा, सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि जिस मुल्क में आप जाते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर उस मुल्क के आपके ऊपर सारे के सारे कानून लागू होते हैं। अगर वो आप कानून की पासदारी नहीं करते तो मोस्टली लोग जिस गलती की वजह से पकड़े जाएं उस मुल्क के, तो वो फिर एक उस चीज़ का वो इस सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ता है उस मुल्क को कि उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह यूएई एक ऐसी कंट्री थी जो कि सबसे आसान और सबसे इजी रसाई थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन वो भी अपने हाथों से अपने इस इजी रसाई को हमने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इस वक्त समझें कि हम दुबई का वीज़ा लेने को भी बड़ी ही मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। ट्रैवल एजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। अब 2 माह का वीज़ा मिलता है या 1 माह का वीज़ा मिलता है तो पहले आपको ऐसी रिलेशन बेस पे वीज़ा भी दे देते थे। अब आपसे बाकायदा जो ट्रैवल एजेंट है चेक की सूरत में रखते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी, वो आपसे चेक की सूरत में बाकायदा ब्लैंक चेक के ऊपर डेट डालकर या बगैर डेट के वो रख लेते हैं ईमानतन कि आप विज़िट वीज़ा या वहाँ जाकर वर्क वीज़े में कन्वर्ट करेंगे या फिर आप वापस आ जाएंगे अपने टाइम के ऊपर अपना चेक रिसीव करेंगे, वरना ये हम वो जो करवा लेते हैं बैंक से वो करवा लेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी लोगों की गलती की वजह से। ऊपर से वीज़ा पहले ऐसे होता था कि आपका विज़िट वीज़ा जो यूएई में आप आते हैं आपको गवर्नमेंट 10 दिन एक्स्ट्रा दे देती थी कि चलें आप आए हैं इतनी दूर तो आपका काम नहीं बना, या आप आगे वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 10 दिन एक्स्ट्रा लें। 30 दिन का वीज़ा है तो 100 दिन देते थे, 90 दिन का वीज़ा है तो 100 दिन देते थे, 60 दिन का वीज़ा है तो 70 दिन देते थे। अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। फिर अब एक और ज़्यादा सख्ती कर दी। सख्ती बेसिकली तो की गई है उस एजेंट के ऊपर जो वीज़ा लेता है कि अगर तुम्हारा दिया हुआ वीज़ा बंदा होगा आगे रहेगा तो इतने लाख, इतने हज़ार दिरहम जुर्माना भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा। तो अब उन्होंने सख्ती ये कर दी है कि वो जैसे ही आप एक्स्ट्रा होते हैं वो ऑक्सपॉन्डिंग में डाल देते हैं और आपको सज़ा होती है, आपको जुर्माना होता है और ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सारी की सारी चीज़ें हमारी अपनी करे धरी हैं, इसलिए सोच समझ के कदम उठाया करें। अब कहीं भी जो गुंजाइश नहीं बची आपकी किसी भी किस्म की कोताही की। आपको अपने वीज़े के ऊपर ख़ुद ध्यान से आना है, टाइम पूरा देना है, पूरे टाइम पे वापस जाना है। वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए आपको इन आउट करना बहुत ज़रूरी है। इन आउट के लिए आप नेबर कंट्री ओमान में भी जा सकते हैं और पीछे अपने मुल्क में भी जा सकते हैं वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए दोबारा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी हमारी अपनी गलती की वजह से। अब बात करते हैं कि इसका दूसरा हल क्या है। बेसिकली यूएई गवर्नमेंट कहती है कि ये मुल्क जो है ये जॉब का मुल्क है, यहाँ पर आप आएँ, जॉब करें, अच्छे तरीके से रहें, पूरा तरीका फॉलो करें और वापस जाएँ। लेकिन भिखारी विज़िट वीज़े पे आके खली वली, विज़िट वीज़े आके काम करना, विज़िट वीज़े पे आके चीज़ें बेचना, उस वजह से ये सारे बैन लगे हैं या ये सारी सख्तियाँ आई हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने होम कंट्री से वर्क वीज़ा लेके आएँ, हमें कोई प्रॉब्लम है। जितनी भी बैन कंट्री हैं उनके, बैन कंट्री कह रहा हूँ, बैन सिटी हैं, वो विज़िट वीज़ा बैन है।
وہ ورک ویزے پہ آ سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر وہ آنا چاہیں، ان کا وزٹ ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ورک ویزے پہ آ سکتے ہیں، آزاد ویزے پہ آئے، اور فری لانسر ویزا جسے کہتے ہیں، یا کسی کمپنی سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ویزا لے کر آئیں. اگر آپ کو اس قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے یا ویزا چاہیے فری لانسر یا آزاد، تو اس صورت میں حاضر ہوں. آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا اچھے کیٹیگری کا، جس میں آپ بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں ٹریول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دوستوں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی یو ای میں آنا ہے، رول کو پورا فالو کرنا ہے. کیونکہ اب غلطی کی گنجائش نہیں بچی. ایک تو ویسے ہی ہمارے ملک کی اس وقت واٹ لگی ہوئی ہے، اوپر سے ہم غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی جا کے. آذربائیجان جیسا خوبصورت، پیارا، بہترین ملک، جس کی عوام پاکستانی عوام سے بے انتہا پیار کرتے تھے، جس کی گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ سے بہت پیار کرتی تھی، جو وہاں پر پاکستانیوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے ایسے گل کھلائے، ایسے مسائل پیدا کیے کہ انہوں نے بزنس TRC بند کر دی. تو یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کی وجہ سے ہوئی. میں خود ایک پاکستانی ہوں اور یہ چیز بتاتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن حقیقت سے منہ نہیں موڑنا، مسئلے کا حل نکالنا ہے. تو خدا کے لیے جب بھی آپ کہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ذرا خیال کے ساتھ اپنے ملک کا نام، اپنے پاسپورٹ کا نام، اپنا وقار بلند رکھنا ہے. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کمنٹس باکس میں لازمی رابطہ کریں. آزاد ویزا، فری لانسر ویزا لینا چاہتے ہیں تو میرے خدمات حاضر ہیں. وزٹ ویزے کا میں کام نہیں کرتا، اس لیے مجھ سے نہ پوچھا کریں کہ وہ کتنے کا ملے گا، کہاں سے ملے گا. نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے ریٹس کا پتہ ہے، کہاں سے ملتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ. تو یہ میں آپ کو جو گائیڈ کرنا چاہتا تھا یا کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.